भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है सांख्य योग और इसमें 72 श्लोक हैं और ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव और कंपलसरी की क्लास में, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और इसके अलावा हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता केवल हमारे एक परीक्षा की दृष्टि से ही एक विषय नहीं है, हमारे सिलेबस का ही विषय नहीं बल्कि हमारे एक जीवन का भी विषय है, जिसे प्रत्येक जनमानस को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य जो है महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में आविर्भाव हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऐसे प्रश्न बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप महाभारत के 18 पर्व और श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय भी देख लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण भारतीय साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक सुंदर गीत है। तभी तो कहा या स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों में विभक्त हैं और गीता के विषय में बहुत सुंदर कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरई। यदि गीता का ही भली प्रकार गायन कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, व्यवहार में उतार लिया जाए, तो किसी अन्य ग्रंथों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? कौन प्रश्न कर रहा है? अर्जुन। और कौन उत्तर दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। इस संपूर्ण घटना को संजय, जिसे महर्षि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है, वह राजभवन में बैठा हुआ संपूर्ण वृत्तांत को राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है, परंतु अर्जुन जब अपने शत्रु पक्ष में अपने कौरव इत्यादि भाइयों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों को देखता है तो विचलित हो जाता है और युद्ध न करने का निर्णय ले बैठता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उपदेश देते वक्त अर्जुन बहुत से प्रश्न करता है। वो केवल प्रश्न अर्जुन के नहीं है, हम सब के भी प्रश्न हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं उनके उन प्रश्नों को और उनके समाधानों को। ये लेक्चर कई सीरीज में चलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं इस दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं, जो लगभग 10 सीरीज में हम इसे जानेंगे। आप अपनी क्लास के सिलेबस के अनुसार इन श्लोकों की संख्या को देखकर इन सभी लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें और साथ साथ नोट्स भी बनाएं और लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूल। हम पिछले कई लेक्चर से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों को जान रहे हैं। दूसरे अध्याय का क्या नाम है स्टूडेंट्स? सांख्य योग। दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं और अभी तक हम जो हैं 59 तक सभी श्लोकों को कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम 60 से लेके 65 तक के श्लोकों को जानेंगे। और ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव, संस्कृत कंपलसरी और बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में भी लगा हुआ है। बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत इलेक्टिव में पूरे 72 श्लोक हैं और बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी में और बीएससी क्लास में आखिरी 18 श्लोक है, यानी 55 से 72 श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया है स्थित प्रज्ञ और उसके ही समाधानों को हम 55 से लेके 72 श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। और अगर अभी तक आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है तो पिछले लेक्चर जरूर सुन लीजिए, ताकि एक सीरीज में आपको कहानी पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखने का क्रम प्रसंग, अवतरण, अर्थ, व्याख्या, व्याकरण। प्रसंग किस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले राइटर का नाम, कौन है राइटर? महर्षि वेदव्यास। कहाँ से लिए? महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में लिया गया। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रसंग लिखना है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि स्थित प्रज्ञा की क्या परिभाषा होती है, उसका क्या लक्षण है, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है, और उसी के समाधान की श्रृंखला में हम स्थित प्रज्ञा से संबंधित सब श्लोकों को जान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा किए गए प्रश्न के विषय में बता रहे हैं। क्या प्रश्न था? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे परिभाषित किया जाता है, उसकी क्या लक्षण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। यत तो ही अपि कौन्तेय विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया। विपश्चितः माने विवेकी, प्रमाथीनि विचलित करने वाली, हरन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रसभम माने बलपूर्वक। चलिए अर्थ बनाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कौन्तेय, हे अर्जुन, यततो हि अपि पुरुषस्य विपश्चितः, आसक्ति का नाश ना होने के कारण जो व्यक्ति यततो यत्न करता है, ऐसे विवेकी पुरुष के मन को भी प्रसभम बलपूर्वक इंद्रियां जो हैं हरण करके ले जाती हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो पुरुष मन को विचलित करने वाली इंद्रियों को उसके विषयों से हटाना चाहता है और मुझ में बैठना चाहता है, तब भी वह इंद्रियां क्या है? बलपूर्वक उसे हर लेती हैं। अर्थात बहुत कठिन बताया गया है यहाँ पे इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाना, परंतु फिर भी जो व्यक्ति एक प्रयास करता है तो उसकी क्या स्थिति है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम जानेंगे। इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है और फिर हम व्याकरण के अंशों को देखेंगे। जो भी आप स्टूडेंट्स व्याकरण संबंधित कार्य कर चुके हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, छंद, अलंकार इत्यादि, यहाँ पर आप उन्हें जरूर जोड़ें और इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। विशेष में यहाँ देखते हैं अनुष्टुप छंद है। पिछले कई लेक्चर से आप अनुष्टुप छंद की पहचान जान रहे हैं कि एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जब 8 वर्ण मिलते हैं और उसमें भी हम 5वें, 6ठे, 7वें वर्ण को ही अनुष्टुप छंद के अनुसार देखते हैं। तो इंद्रियों के संयम पर यहाँ पर बल दिया गया है और चंचल इंद्रियों को वश में करना क्या है? कठिन बताया गया है। इस तरीके से आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तम आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण। तो देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के द्वारा किए गए प्रश्न स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसके समाधान को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा के लिए इंद्रिय संयम किस प्रकार रखा जाए। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे, उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वाणि माने सब इंद्रियों को, संयम्य वश में कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है, मत्परः मेरे परायण, मेरे अधीन, यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता माने स्थिर हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं। चलिए अर्थ बनाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः, उन सभी इंद्रियों को वश में करके, नियंत्रण में करके, आसीत मत्परा मेरे परायण हो जा। वशे ही माने क्योंकि, यस्य इंद्रियाणि
जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो पुरुष मन को विचलित करने वाली इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है और मुझ में स्थिर कर देता है, तो ऐसे पुरुष की इंद्रियां जब वश में हो जाती हैं तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और विशेष में यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। परमात्मा में लीन जितेंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि स्थिर कही गई है और स्थित प्रज्ञ को इंद्रियों पर संयम रखना बहुत आवश्यक बताया गया है। इस तरीके से आपने श्लोक को अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2018 के पेपर में आया हुआ है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो बीजायते। लिखने का क्रम प्रसंगवतरण। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विषयों का चिंतन करने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बता रहे हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे, उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद देखेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो, अग्र का चिन्ह है, पूर्वरूप संधि है, अभिजायते। ध्यायतो चिंतन करना, विषयान पुंसः पुंसः माने पुरुष की, संजायते उत्पन्न होता है, संग माने आसक्ति, उपजायते माने उत्पन्न होता है, अभिजायते भी उत्पन्न होता है। चलिए अर्थ बनाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का जो चिंतन करता है, बार बार सोचता है, तो इन विषयों के प्रति संगः तेषु उपजायते, उसके प्रति क्या होता है, संग माने आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा, और उस आसक्ति से उनको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कामात् क्रोधो बीजायते, और कामना में, इच्छाओं में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो पुरुष मन से संसारिक विषयों का चिंतन करता है, जिसके बारे में भी ज्यादा सोचता है, तो उन वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और अगर वह इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को देखेंगे। और यहाँ भी हम देखते हैं विशेष में अनुष्टुप छंद है और व्यंजन वर्णों की समानता के कारण अनुप्रास अलंकार है, और विषय भोगों के चिंतन के परिणाम को हानिप्रद बताया गया है। तो इस तरीके से आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ये श्लोक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2018 और 17 के पेपर में आया हुआ है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लिखने का क्रम प्रसंगवतरण। तो देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विषय चिंतन से होने वाले हानि के क्रम में आगे बता रहे हैं। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सरल है पढ़ने में। चलिए अर्थ देखते हैं। सम्मोह माने अविवेक की स्थिति, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, विभ्रम माने विचलित हो जाती है। भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, मनुष्य का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। चलिए अर्थ बनाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध की स्थिति से अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहात्, और अविवेक से स्मृति भ्रंश हो जाती है, विचलित हो जाती है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्रोध की स्थिति में मनुष्य जो है विवेकहीन हो जाता है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है, और ऐसी कर्तव्य विषयक स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होने से आत्मज्ञान विषयक बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से तो
व्यक्ति जो है मोह माया में डूबकर ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। फिर विशेष देखते हैं, यहाँ भी अनुष्टुप छंद और अनुप्रास अलंकार है और क्रोध की भयानक स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसाद मदिगच्छति। लिख रहे हैं अगर हम प्रसंग अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मन को वश में कर लेने वाला व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद करेंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विसर्ग बना तु विषयानि इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। इंद्रियश्चरण माने भोगता हुआ, आत्मवश्यै अपने वश में, विधेयात्मा माने मन को वश में कर लेने वाला, प्रसाद माने अंतःकरण की निर्मलता, अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। चलिए अर्थ बनाते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु, कि जो मन को वश में कर लेने वाला है, राग और द्वेष की भावनाओं से रहित हो जाता है। विषयानिन्द्रियश्चरन्, और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति, प्रसाद यानी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया है, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय को हटा लिया है, वह राग और द्वेष की भावना से रहित हो जाता है और अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने पर भी उसका अंतःकरण जो है निर्मलता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। विशेष में यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और परम शांति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को मन और इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक बताया गया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ये श्लोक एमडी यूनिवर्सिटी में 2019 के पेपर में आया हुआ है और ये आज की क्लास का आखिरी श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर यवतिष्ठते। लिखने क्रम प्रसंग अवतरण। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब शांति को प्राप्त हो जाता है एक व्यक्ति तो उसकी बुद्धि स्वयं ही स्थिर हो जाती है। फिर हम इसके अर्थ को लिखेंगे और उससे ही पहले कठिन शब्दार्थों को जानेंगे और साथ साथ पदच्छेद करेंगे। हानि रस्य उपजायते, ही आशु, ही प्लस आशु। प्रसाद प्रसन्नता को कहा गया, अंतःकरण की निर्मलता को कहा गया है। सर्व दुखा नाम दुख से हानि का अर्थ है समाप्ति हो जाना। उपजायते उत्पन्न होता है। ही आशु माने जल्दी ही, शीघ्र ही। पर यवतिष्ठते माने स्थिर होना। चलिए अर्थ बनाते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम, जब एक व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हानिरस्य उपजायते, तो उस विवेकी पुरुषों के सभी दुखों की हानि यानी समाप्ति हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ही आशु, और ऐसा प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति क्या होता है, बुद्धि परैवतिष्ठते, उसकी बुद्धि जो है शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस पुरुष का अंतःकरण निर्मल हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो है प्रसन्नचित्त रहता है और उसके दुख स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ भी विशेष में अनुष्टुप छंद और अनुप्रास अलंकार है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि जो है शीघ्र ही स्थिर हो जाती है और अंतःकरण की निर्मलता वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सभी श्लोकों को अटेम्प्ट करना है और आने वाले लेक्चर में हम स्थित प्रज्ञा से संबंधित और भी श्लोकों को जानेंगे। आज के लेक्चर में हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को जाना और आने वाले लेक्चर्स में हम इन श्लोकों को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहें। इन श्लोकों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक जनमानस के सभी प्रश्नों का समाधान है और हर एक व्यक्ति तक श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। इन सब के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।